नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम आपके लिए राजस्थान का इतिहास एवं सभ्यता के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास में अंत तक बने रहिए। तो हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में चौहान राजपूत शासकों से कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है। 4 क्षेत्र आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी सिरोही या ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इसमें आपका ऑप्शन ए कोटा आपका करेक्ट हो जाएगा। और कोटा पर पहले कोटिया भील का शासन आधिपत्य था। कोटा पर पहले कोटिया भील का आधिपत्य था, इसलिए कोटा का नाम कोटिया भील के नाम पर कोटा पड़ गया। ठीक है। और उसके बाद में इसे बूंदी की राजधानी बना दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 21 जून 1576 को अकबर तथा महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से संबोधित किया। मेवाड़ की थर्मोपली, पानीपत का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध या खमनोर का युद्ध। तो कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली के नाम से संबोधित किया। शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों के अनुसार गुहिलों की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाले कौन थे। सबसे अधिक गुहिलों पर शासन आधिपत्य किसने किया उनकी शाखाओं पर, तो वह थे चाटसू के गुहिल। यदि कोई पर्यटक राजस्थान राज्य में आहड़ सभ्यता के उस भागों को देखना चाहता है जहां उसके अवशेष मिले हैं, तो वह कहां पर देखेगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या जैसलमेर। तो वह उदयपुर देखना चाहेगा। ठीक है, वह उदयपुर देखना चाहेगा। और राजस्थान के दक्षिण और पूर्व में यह आहड़ नदी के किनारे 3000 ईसा पूर्व और 1500 ईस्वी तक एक नगरीय सभ्यता पनपी थी। यहाँ 3000 ईसा पूर्व और 1500 ईस्वी तक एक नगरीय सभ्यता पनपी, जिन्हें आहड़, ताम्र पुरातत्वीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसे एक और नाम है बनास सभ्यता। बनास सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। गुहिल के पिता का क्या नाम था। गुहिल के पिता का नाम था शिलादित्य। शिलादित्य। और गुहिल राजवंश का प्रारंभिक संस्थापक राजा गुहिलादित्य को माना जाता है, जो 1567 ईसा मेवाड़ 1567 ईस्वा मेवाड़। और इनके पिता का नाम था शिलादित्य और माता का नाम था पुष्पावती। अगर यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुहिल के माता पिता का नाम, तो शिलादित्य पिता, माता पुष्पावती। और गुहिलादित्य के पश्चात 1734 ईस्वी में बप्पा रावल इसके वास्तविक संस्थापक कहलाए।
वास्तविक संस्थापक 1734 ईसा के बाद में बप्पा रावल कहलाए। अमीर की विजयों का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? अमीर की विजयों का विस्तृत विवरण अमीर महाकाव्य में मिलता है। और अमीर महाकाव्य के रचयिता किसे कहा गया है? सॉरी, कौन है? तो नयनचंद्र सूरी। नयनचंद्र सूरी। नयनचंद्र सूरी अमीर महाकाव्य के रचयिता है। क्वेश्चन याद रखना कि अमीर महाकाव्य के रचयिता नयनचंद्र सूरी। हुरडा सम्मेलन का आयोजन किसने किया? सवाई जय सिंह ने। हुरडा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 में किया गया था। खिंचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? खिंचीवाड़ा। गागरोन। अमीर महाकाव्य के अनुसार युद्ध में सफलता की आशा, ये देखिए क्वेश्चन वापस आ गया, अमीर महाकाव्य। और अभी भी मैंने बताया कि अमीर महाकाव्य के रचयिता कौन थे? अमीर महाकाव्य के रचयिता नयनचंद्र सूरी। नयनचंद्र सूरी अमीर महाकाव्य के रचयिता थे। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अमीर महाकाव्य के अनुसार युद्ध में सफलता की आशा न रहने पर अमीर ने अपना सिर काटकर किसे अर्पित किया? अमीर ने अपना सिर काटकर कौन से भगवान को अर्पित किया? भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को, भगवान राम को या भगवान शंकर को? तो इन्होंने अपना सिर काटकर भगवान शंकर को अर्पित किया। भगवान शंकर। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम का निर्यात करती थी। वह कौन से देश को अफीम का निर्यात करती थी? वह चीन को अफीम का निर्यात करती थी। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य क्या कारण था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई, तो उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था बाबर की तुलगुमा पद्धति। सांगा ने इंडर उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया क्योंकि मेवाड़ की सीमा पर शक्तिशाली राज्य की स्थापना मेवाड़ की सीमा पर शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना थी। राजस्थान राज्य में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1875 1875 में। ब्रिटिश आधिपत्य में जयपुर न्यास की अंतिम अदालत। जयपुर न्यास यानी महकमा खास। ये क्वेश्चन याद होना चाहिए भैया कि जयपुर न्यास तो सीधे आना चाहिए महकमा खास। जयपुर न्यास महकमा खास, महकमा खास जयपुर न्यास। तो ब्रिटिश आधिपत्य में जयपुर न्यास की अंतिम अदालत कौन सी थी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सीधे ही जयपुर न्यास महकमा खास। जयपुर न्यास महकमा खास। राजा जामंतो को संबोधित करते थे काका जी। राजा जामंतो को कौन संबोधित करते थे? काका जी। पन्नाधाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह कौन सी है? तो वह है कि देश के लिए बलिदान की प्रेरणा हमें पन्नाधाय और दुर्गादास जी के जीवन से मिलती है। पन्नाधाय और दुर्गादास जी के जीवन से हमें विशेष प्रेरणा मिलती है कि अपने देश के लिए बलिदान। चित्तौड़ में किस वंश का शासन है? चित्तौड़ में किस वंश का शासन था? तो चित्तौड़ में गोहिल वंश का शासन था। और गोहिल वंश के प्रथम प्रारंभिक संस्थापक कौन थे? तो राजा गोहिलादित्य। और उसके बाद में 1734 में कौन बने? 1734 ईस्वी के बाद बप्पा रावल कहलाते हैं। गोहिल वंश के चित्तौड़ में किसका शासन था? तो गोहिल वंश का। और गोहिल वंश के प्रारंभिक संस्थापक राजा गोहिलादित्य और 1734 ईस्वी के बाद में बप्पा रावल कहलाए। ठीक है, ये याद रह जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा गोहिल वंश। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही।
कल मिलते हैं एक और क्लास के साथ, और राजस्थान के इतिहास की और कला संस्कृति की एक और क्लास कल आएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी तक यूट्यूब चैनल आपका एजुकेशन का चैनल है, यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी क्लासें यहाँ पर लगती है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।